इज़राइल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उस युद्ध में एक और बात सामने निकल कर आई है कि हमास ने इज़राइल के 40 छोटे छोटे बच्चों का कत्ल कर दिया है। इसमें जब इज़राइल का जो फेस्टिवल चल रहा था, उसमें अचानक 5000 मिसाइलों से हमास ने इज़राइल पर अटैक कर दिया और जिन लोगों को बंधक बनाया उनमें से लगभग 40 बच्चों की गर्दनें हमास ने उड़ा दी हैं। इसी बीच एक और दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है, जिसमें एक इजरायली महिला जो गर्भवती थी, उस महिला के पेट को फाड़ दिया। उसके बाद जो बच्चा निकला उसके पेट से, उस बच्चे की गर्दन उड़ा दी। हमास की ऐसी क्रूरता देखने के बाद भी जो लोग हमास और फिलिस्तीन के साथ में है, उनको ये सोचना चाहिए कि हमास इतनी बड़ी क्रूरता कर रहा है और जब वो खुद क्रूरता कर रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इज़राइल ने उसके ऊपर पलटवार कर दिया तो हमास रो रहा है कि इज़राइल ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, इज़राइल हमें तबाह करने की राह पर लगा हुआ है। उसके बाद जो हमास के आतंकवादी हैं, इन लोगों ने इज़राइल के जिन लोगों को, औरतों और लड़कियों और बच्चों को पकड़ कर ले गए थे, उन लोगों को छोड़ने के बदले में हमास के आतंकवादी ये बोल रहे हैं कि इज़राइल हमारे ऊपर हमला करना बंद करे, नहीं तो हम इन सारे लोगों को मार देंगे। हमास अगर इतना ही ताकतवर है तो क्यों अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ रहा है? हमास क्यों औरतों और बच्चों का सहारा ले रहा है? ये कैसी लड़ाई है हमास की? ये कैसा जिहाद है? ये कैसा आतंकवाद है? छोटे छोटे बच्चों को मारना, औरतों को मार देना, उनका रेप करना, ये सब क्या हो रहा है? और इसी के साथ एक और भी वाक़या हुआ। जो तस्वीरें वायरल हुई, ये सारी की सारी तस्वीरें इज़राइल की ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। पहले इज़राइल के दूतावास ने, इज़राइल की सरकार ने इन तस्वीरों को दिखाने के लिए पहले सोचा कि इसको दिखाए या ना दिखाए, लेकिन इज़राइल की सरकार ने ये सोचा कि अगर दुनिया नहीं जानेगी कि हमास, फिलिस्तीन, ये सारे जो देश हैं ये कितने ख़तरनाक हैं, कितने कट्टर हैं, अगर ये दुनिया नहीं जानेगी तो दुनिया हमको ही गलत समझेगी। इसलिए इज़राइल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी फ़ोटोएँ अपलोड की हैं और वीडियोज़ भी अपलोड किए हैं। हमास ने इज़राइल के ऊपर जो अटैक किया है, एक वाक़या इसमें ये भी हुआ, वहाँ पर जो चश्मदीद थे उनके मुताबिक एक महिला थी, उस महिला के पिता को भी मारा, उस महिला के जो पति था उसको भी मार दिया। उसके बाद उस महिला को उठा कर ले गए। 40 बच्चों का गला काटने के बाद हमास हमदर्दी की भीख मांग रहा। जो लोग हमास के साथ हैं, भारत में जो इंटरव्यू किया गया, भारत में जो सर्वे किए गए, इसमें जो भी लोग हमास के साथ निकले, जब टीवी चैनल वाले मुस्लिम पक्ष से बात करने गए तो मुस्लिम पक्ष ने बिना कुछ सोचे और समझे सीधा समर्थन दे दिया हमास को और फिलिस्तीन को। मुस्लिम पक्ष ये नहीं देख रहा है कि जो हमास है उसने इज़राइल के बच्चों को कितनी बुरी तरह मारा, कितना बुरी तरह कत्ल किया। गर्भवती औरतों को मारकर उनके पेट में से बच्चा निकालकर उस बच्चे की गर्दन भी काटी गई। मुस्लिम पक्ष ये नहीं देख रहा है, बस केवल धर्म के नाम पर खुला समर्थन दिया गया है मुस्लिम पक्ष के माध्यम से। भारत में जितने भी लोग हमास के समर्थन में हैं, उनके साथ इस तरह की, उनके औरतों, उनके बच्चों के साथ इस तरह की बर्बरता कि वो एक, मान लीजिए आप दिवाली मना रहे हैं, दिवाली मनाने के समय अचानक 5000, 10,000 मिसाइलों से आपके शहर पर आक्रमण हो जाए और आपकी औरतों और बच्चों के साथ इस तरह से काम किया जाए, तो क्या आप हमास का साथ देंगे? भारत में जो भी लोग हमास का साथ दे रहे हैं, जो भी लोग फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, उनको असली कहानी तो पता ही नहीं। हमास के हमला करने के बाद इज़राइल पूरी तरीके से बौखला गया और उसने हमास को नेस्तो नाबूद करने का फैसला किया। उसी राह पर इज़राइल आगे बढ़ रहा है और अब जब हमास पूरी तरीके से खिल चुका है तो मुस्लिम देशों की सहायता मांग रहा है कि आप मेरी सहायता करिए। मैं आज उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो भारत के लोग हमास के समर्थन में है, फिलिस्तीन के समर्थन में है, वो इस बात को नहीं समझ रहे कि अगर उनके औरतों और बच्चों के साथ ये हुआ होता तो वो लोग क्या करते। इज़राइल आज चारों तरफ से घिरा हुआ है
अब जब इजराइल ने पलटवार किया है तो हमास वो औरतों और बच्चों की शरण लेकर छिपा हुआ है। सुनने में बात ये आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जो हमास के आतंकवादी हैं वो हमास में फ़िलिस्तीन में छिपे हुए हैं, अस्पतालों में, स्कूलों में, बच्चों के स्कूलों में, वहाँ पर छिपे हुए हैं, वहीं पर अपने हथियार रखते हैं और वहीं से हमला करते हैं। इतना बड़ा जो कट्टरवाद, इतना बड़ा जो हमास ने आतंकवाद फैलाया हुआ है, फ़िलिस्तीन ने फैलाया हुआ है। फ़िलिस्तीन बोल रहा है ये लड़ाई 1400 साल पहले की है, लेकिन इजराइल का कहना ये है कि ये मामला 2000 साल पहले का है। इस पर एक डिटेल वीडियो में और भी बाद में बनाऊंगा। लेकिन क्या इतनी बड़ी हमास के द्वारा की गई क्रूरता को आप क्या समझते हैं? जब इजराइल पलटवार कर रहा है तो हमास भाग रहा है और बोल रहा है कि इजराइल ने अगर हमला बंद नहीं किया तो हम दोबारा फिर से इजरायली नागरिकों को मारना शुरू कर देंगे। आपकी हमास और इजराइल युद्ध के बारे में क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।